पहले नेक्स्ट वीडियो रे पढ़ी अप टू आमर मोनोन्यूक्लियर कम्प्लेक्स कौन दे नेम दे फॉर्मूला लिखापी। तो आज पढ़ा दैट इज ओनर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओनर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ताले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे ओनर थ्योरी आमर एक्सप्लेन कौन करेंगे ना सी आमको एक्सप्लेन कले कौन ना अबाउट द वैलेंसी ऑफ मेटाल। से जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रोची तादर जो मेटाल रोची तार वैलेंसी विषय रे ए थ्योरी रे पढ़िबा। ताले तांका फर्स्ट पोस्टुलेट देखिबा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट रे देखो आमर फर्स्ट पोस्टुलेट कहले ईच मेटाल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स एक्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। प्रति मेटाल आमर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रे रोची ये गोटे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ताले आधरे जो मेटाल एटम अच्छी ये मेटाल एटम रो केते टाइप रो वैलेंसी रोची ना टू टाइप रो टू काइंड ऑफ वैलेंसी रोची दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। से कहले ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिते कोऑर्डिनेशन ये गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रोची ता भितर जो मेटाल एटम रोचंती प्रति मेटाल एटम रो केतरा वैलेंसी रोची ना टू टाइप रो वैलेंसी रोची। गोटे है प्राइमरी वैलेंसी गोटे है सेकेंडरी वैलेंसी। ताहले आमे जानिबा प्राइमरी वैलेंसी कहा को कहे जाए सेकेंडरी वैलेंसी कहा को कहे जाए प्राइमरी वैलेंसी रो कंडीशन कौन कौन रोची सेकेंडरी वैलेंसी भीतर कंडीशन कौन कौन रोची ताहले प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को डिटेल्स रे जानिबा हला बोले। तो फर्स्ट जीवा दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी देखो प्राइमरी वैलेंसी कहला द वैलेंसी exhibited by a metal atom towards formation of its simple salt। एटा कौन ना एटा हूँ वैलेंसी केत एक्जिबिट हूँ कौन गोटे मेटाल आटम केतबले ना गोटे सिंपल सल्ट फॉर्मेशन कला बेले गोटे मेटाल आटम जेतिकी वैलेंसी एक्जिबिट करे जेतिकी वैलेंसी से एक्जिबिट करे सिंपल सल्ट तैयारी कला बेले ताको कहा जाए प्राइमरी वैलेंसी। इट इज द वैलेंसी एक्जिबिटेड बाय ए मेटाल आटम टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ इट्स सिंपल सल्ट फॉर्मेशन करने पाई गोटे मेटाल आटम जेतिकी कौन करे वैलेंसी एक्जिबिट करे। फॉर एग्जांपल सिंपल सल्ट देख NaCl गोटे सिंपल सल्ट ता भीतर मेटाल आटम Na केते वैलेंसी एक्जिबिट करछि ना +1 ताले एटा हला तार प्राइमरी वैलेंसी। कपर सल्फेट रे कपर मेटाल आटम केते वैलेंसी रहउछि कारण CO2 + SO4 - मिसिक अछंती ताले वैलेंसी रखिछि केते ना +2 ताले एटा हमर प्राइमरी वैलेंसी आसिला 2। AgNO3 गोटे सल्ट तो Ag सिंपल सल्ट AgNO3 Ag होची प्लस NO3 है माइनस ताले Ag केते वैलेंसी रखुची ना 1 प्राइमरी वैलेंसी रहउची 1 ताले गोटे सिंपल सल्ट तैयारी कला बेले तो फॉर एग्जांपल AlCl3 ताले AlCl3 रे एठी एल्युमिनियम रे केते आसीबो ना एल्युमिनियम होची 3 + 3Cl- ताले एल्युमिनियम रो सिंपल सल्ट तैयारी करिया पे वैलेंसी आसीबो केते ना 3। ताले प्राइमरी वैलेंसी होची गोटे सिंपल सल्ट तैयारी करिया पई मेटाल जेतिकी वैलेंसी एक्जिबिट करे दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी हैला। नेक्स्ट जीवा प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को कौन कह जाए ताको आयोनाइजेबल वैलेंसी मध्य कह जाए। आयोनाइजेबल माने भांगी होतो माने सेटा आयोनाइज करता है। देखो ना NaCl ले हमरो NaCl टा भांगी कौन Na + Cl- होची। धर आमर कपर सल्फेट रे भांगी कौन होची ना Cu2 + SO4 2- ताले आमर प्राइमरी वैलेंसी कौन होची आयोनाइज करूची प्राइमरी वैलेंसी टा आयोनाइजेबल भांगी जाए एटा भांगी पारे दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेबल वैलेंसी। COH एटी मिसिक दिला एटी भांगी कौन Cu2 + SO4 2- ताले एटी मेटाल वैलेंसी केते ना 2। तापर नेक्स्ट पॉइंट कहला दिस टाइप ऑफ वैलेंसी ऑफ मेटाल इज सैटिस्फाइड बाय आनायंस ओनली। एटा को ये जो वैलेंसी ऑफ मेटाल को प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटाल टा ओनली क्या द्वारा सैटिस्फाई हुए ना आनायन मान द्वारा। देख एटी सोडियम मेटाल तार वैलेंसी 1 क्या द्वारा सैटिस्फाई होईची ना आमर Cl- द्वारा सैटिस्फाई होईची। कपर सल्फेट तार वैलेंसी केते ना 2 क्या द्वारा सैटिस्फाई होईची ना SO4 2- को द्वारा। नेक्स्ट आमर AgNO3 सल्ट सी आयनाइज करी कौन दउची ना Ag + NO3- तो आमर ये जो मेटालटा
ए मेटाल भैलेंसी जो आम आसला प्राइमरी भैलेंसी 1 सी साटिस्फाई है क्या द्वारा ना NO3 माइनस आनायन द्वारा साटिस्फाई है। तो AgNO3 टा NO3 माइनस आनायन द्वारा साटिस्फाई है। तो आमर से कहला दिस इज एटा आयोनाइज हो जाऊँगी आ कहला क्या द्वारा साटिस्फाई हम ना आनायन द्वारा साटिस्फाई हम। तापर कहला इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। एटा कौन करुच्ची ना गोटे कॉम्प्लेक्स रे कौन बुझेब ना एटा सिंपल सॉल्ट रे तो ता वैलेंसी की बुझेला। जदि गोटे कॉम्प्लेक्स रे थाए ताले गोटे कॉम्प्लेक्स केस रे से कौन करिवो ना तार ऑक्सीडेशन नंबर को बुझेब। प्राइमरी वैलेंसी टा का बुझेब ना ऑक्सीडेशन नंबर को लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को ही से सेंट्रल एटम रो कौन करी ना प्राइमरी वैलेंसी बोली बुझी। तापर देख से कहला फॉर एग्जांपल कौन कहला फॉर एग्जांपल आमर PTCl4 केस रे प्लाटिनम प्राइमरी वैलेंसी केते ना आमर PTCl4 रे Cl है ए केस रे ये है -1 ये है x तो x -4 0 तो x केते आसीबो 4 तार प्राइमरी वैलेंसी है केते ना 4। दिस वैलेंसी इज वेरिएबल से वैलेंसी टा कोन ना वेरिएबल ये जो प्लैटिनम जो वैलेंसी हमरो एटा जेहेतु ऑक्सीडेशन नंबर को बुझौची तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए तेनु करी दिस वैलेंसी इज वेरिएबल माने एटा चेंज हे परियो। देखो Fe can have primary valency +2 +3 आयरन टा फेरस होइक रही परिवो फेरिक होइक रही परिवो। प्लैटिनम केस रे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रही परिवो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हे परिवो। हमर स्टानस केस रे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हे परिवो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हे परिवो। तो एटा चेंज हे परची वेरी करि परची से पे आर प्राइमरी वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल इन नेचर एटा चेंज हे परची। नेक्स्ट कहला कोन दिस वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल जेहेतु एटा आयोनिक इन नेचर आयोनाइज करि जाउची तो आयोनिक बॉन्ड रो कोनोसी कोन थाए ना डायरेक्शन न थाए सेति पई दिस वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल आर कोनोसी डायरेक्शन नाही। तापर पॉइंट कोन कहला दिस वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन ताको हमें कोथि रिप्रेजेंट करछु ना हमें डॉटेड लाइन ने रिप्रेजेंट करछु बुझियला। तो फर्स्ट पॉइंट कोन कहला एटा हमरो नॉर्मल सॉल्ट रे तार वैलेंसी आमर कॉम्प्लेक्स केस रे तार ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड कहला ये होची आयोनाइजेबल इन नेचर आयोनाइज करूची। थर्ड कहला ये कौन करूची ना आयोनाइज आमर आयोनाइजेबल सरची। नेक्स्ट ये होची कोन ना वेरिएबल एटा फिक्स नुहे। तापरे ये कौन ना नॉन डायरेक्शनल आर कोनोसी डायरेक्शन नाही। तापरे ये ओनली क्या द्वारा साटिस्फाई हम ना आनायन मान द्वारा साटिस्फाई हम आ ताको रिप्रेजेंट करवा कोथरे ना डॉटेड लाइन में एतिक होची कोन ना हमर प्राइमरी वैलेंसी रो पॉइंट द्वारा ऑक्सीडेशन स्टेट को बुझाए एटा आयोनाइजेबल एटा वेरिएबल एटा होची नॉन डायरेक्शनल एटा ओनली आनायन को द्वारा साटिस्फाई हुए और रिप्रेजेंट हुए डॉटेड लाइन द्वारा। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी वैलेंसी। देन जीवा कौन ना आमर सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन कहला ना सेकेंडरी वैलेंसी होची इट इज द वैलेंसी एक्जिबिटेड बाय ए मेटल एटम टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेले गोटे मेटल एटम जेतिकी वैलेंसी कौन करे ना एक्जिबिट करे गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेले। देखो ये गोटे कॉम्प्लेक्स तो ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेले ए कपर जेतिकी वैलेंसी कौन करिवो ना एक्जिबिट करिवो केते ना 4 तो ये सेकेंडरी वैलेंसी होची 4 जोटा को आम कहू कौन ना कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी कहले मेनली सेटा जेमती प्राइमरी वैलेंसी हमर ऑक्सीडेशन स्टेट को बुझाए सेमती सेकेंडरी वैलेंसी क्या को बुझाए ना कोऑर्डिनेशन नंबर को बुझाए। तो NH3 गोटे आम मोनोडेंटेन लिगैंड तो 4टा अच्छी तो 4टा माने आमर कोऑर्डिनेशन नंबर होची आपाई केते ना कोऑर्डिनेशन नंबर होची 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होची सेकेंडरी वैलेंसी तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर केते आसला ना 4। एफिशिएंट एटा होची प्लस 6 हवा कथा एटा भूल 3 हे जाईची एटा हबो एठी 6 तो एफिशिएंसी 6 3 माइनस एटा होची एटा एठी 3 नो एटा कोन हबो ना एठी 6 हबो तो एफिशिएंट होल 6 3 माइनस तो सीएन गोटे मोनोडेंटेन लिगैंड माने 6टा ही बॉन्ड करिवो तो 6टा बॉन्ड करिवो माने हमरो
Cn ना सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर है आमर आयरन कोऑर्डिनेशन नंबर एट केते 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 माने आर सेकेंडरी वैलेंसी मध्य केते 6 बुझीला। नेक्स्ट पॉइंट कहला इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन आयनाइजेबल कहीं एटा नॉन आयनाइजेबल कहीं कॉम्प्लेक्स भीतर पार्टा केबे भी भांगिबो नाही तो एटा नॉन आयनाइजेबल प्राइमरी वैलेंस थिला आयनाइजेबल सेकेंडरी वैलेंस होची नॉन आयनाइजेबल कहीं कॉम्प्लेक्स विदिन द स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट केबे भी भांगिबोनी तो इट इज नॉन आयनाइजेबल इन नेचर हला बिले। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये क्या द्वारा सैटिस्फाई होची ना नेगेटिव आनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल व्हिच आर कॉल्ड लिगैंड सेटा हमर ओनली आनायन मानक द्वारा होथिला ये नेगेटिव आनायन होई परंती न्यूट्रल मॉलिक्यूल होई परंती जो मानको हमें कहउचे लिगैंड से मानक द्वारा ही ये कोन हुए ना सैटिस्फाई हुए। इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ये कहा को रिप्रेजेंट करे ना सेंट्रल मेटल एटम रो कोऑर्डिनेशन नंबर की रिप्रेजेंट करे ये नेगेटिव आयन बा न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा सैटिस्फाई हुए सेंट्रल मेटल एटम रो कोऑर्डिनेशन नंबर को बुझाए तापर एटा नॉन आयनाइजेबल इन नेचर। ताले नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल ले देखो PtNH3 होल 4 Cl2 रे PtNH3 होल 4 Cl2 द सेकेंडरी वैलेंसी प्लैटिनम केते एटा स्क्वायर ब्रैकेट एट अछि त NH3 चारटा अछि माने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 त प्लैटिनम रहला कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी हला 4 सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 4 जेहेतु प्राय सेकेंडरी वैलेंसी ता होछि कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 दिस वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल एटम सेटा थिला पले हमरो चेंज होउतिला प्राइमरी केस रे बट एटा फिक्स्ड फॉर ए सर्टेन मेटल किछि मेटल को पई ये कोन ना फिक्स्ड वैल्यू दिए तापरे दिस वैलेंसी आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर तार हमरो से प्राइमरी केस रे नॉन डायरेक्शनल थिला आर किंतु डायरेक्शन अछि जेहेतु सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर माने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होची तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने हमर गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हो माने तार गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रहइबो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होची माने तार पर्टिकुलर डायरेक्शन रहइबो सेत पे एटा दिस वैलेंसी आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर तो वैलेंसी रो तार कोन रहइबो ना डायरेक्शन रहइबो दिस वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर तार डायरेक्शन रहिबो तापरे दैट इज दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डेफिनाइट ज्योमेट्री जो तार डायरेक्शन रहइबो ये गोटे कोन करिवो ना स्पेस रे फिक्स्ड पोजीशन रे लीड करिवो कोन ना डिफरेंट हमरो स्पेस रे टुवर्ड्स गोटे पर्टिकुलर से कौन करिवो ना एमिति रहिबो कि गोटे पर्टिकुलर कोन ज्योमेट्री से डिसाइड करिवो काहे ना जेहेतु डायरेक्शन रहइबो को टाइप को पटरु ही तार बॉन्ड हे परिवो तो ता बॉन्ड रो डायरेक्शन को लेकी आमे गोटे कॉम्प्लेक्स रो कोन डिसाइड करिवा ना ज्योमेट्री डिसाइड कर परिवा किंतु प्राइमरी वैलेंस रे जेहेतु डायरेक्शन नाही से हमको ज्योमेट्री दबो नाही तो सी हमरो दिस टाइप ऑफ वैलेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन एटा कोथरे रिप्रेजेंट हुए ना हमरो सॉलिड लाइन रे रिप्रेजेंट करा जाय बुझियाला पिले तो हमरो सेकेंडरी वैलेंसी कोन कहला सेकेंडरी वैलेंसी कहला ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बुझेइबो ये होची नॉन आयनाइजेबल नेक्स्ट होची ये कोन ना फिक्स्ड वेरिएबल नुहे एटा फिक्स्ड आरो डायरेक्शन अच्छी तो डायरेक्शन अच्छी माने ये ज्योमेट्री पई रेस्पोंसिबल एटा हमरो न्यू लिगैंड को द्वारा सैटिस्फाई हुए ताको आमे सॉलिड रे रिप्रेजेंट करू एति होची सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर एटा नॉन आयनाइजेबल एटा फिक्स्ड आटा होची डायरेक्शन अच्छी आरो ज्योमेट्री डायरेक्शन अच्छी माने ज्योमेट्री डिसाइड करिवो एटा लिगैंड द्वारा सैटिस्फाई होबो आ सॉलिड लाइन रे रिप्रेजेंट करिवो दिस इज ऑल अबाउट कोन ना सेकेंडरी वैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट कहला प्रति मेटल एटम चाहती ईच मेटल एटम टेंड्स टू सैटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी प्रति मेटल एटम कौन करती
साटिस्फाई करने चाहती बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी प्रति मेटल आटम आमर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन करती ना साटिस्फाई करने को चाहती इच मेटल आटम टेंड्स टू साटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तापर एग्जांपल देखिबा तो फर्स्ट Werner assigned the structural formula of some cobalt complexes on the basis of his theory किसी कोबाल्ट कम्प्लेक्स नहीं थ्योरी अनुसार जो से प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को बुझे नेक्स्ट ये गोटे पॉइंट प्ले रही कि गोटे जेहेतु सी आनायन द्वारा नेगेटिव आयन द्वारा साटिस्फाई हुए प्राइमरी आ सेकेंडरीटा नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल ऑल को द्वारा साटिस्फाई हो पाए से कहला कि जी जेकोसी नेगेटिव आयन जदि बोथ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को साटिस्फाई करे ताहले ताको सॉलिड ओवर डॉटेड लाइन रे रिप्रेजेंट करबा खाली प्राइमरी होते डॉटेड करते खाली सेकेंडरी होते सॉलिड करते किंतु जी बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को साटिस्फाई करिवो ताको सॉलिड ओवर डॉटेड लाइन रे रिप्रेजेंट करिवे बुझिला तो एग्जांपल देखिबा फर्स्ट एग्जांपल COCl3 डॉट 6NH3 ए कॉम्प्लेक्स रे 3टा Cl माइनस 6NH3 आयन्स तैयार होचंदी ताले सेकेंडरी वैलेंसी जेहेतु एटा को ए कॉम्प्लेक्स को लिखि हबो CONH3 रो होल 6 Cl3 तो CONH3 रो होल 6 Cl3 माने भीतर रहिला 6 तो एटा हला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एटा बाहर रहिला तो एटा आइबो 3 + 3 माइनस ताले सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट केते ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जेहेतु 6 अछि सेकेंडरी वैलेंसी आज न्यूट्रल लिगैंड NH3 कैन नॉट बी प्राइमरी तो न्यूट्रल लिगैंड जेहेतु NH3 तने कर ये प्राइमरी वैलेंसी हे परिबनी सो ऑल NH3 आर सेकेंडरी वैलेंसी कर सब जगह NH3 होजन सेकेंडरी एंड ऑल ऑफ जेहेतु ओनली नेगेटिव हेबे प्राइमरी वैलेंसी तो Cl अछि एठी Cl माइनस फॉर्म रे तो Cl माइनस फॉर्म टा हबो प्राइमरी तो Cl माइनस आर प्राइमरी वैलेंसी और NH3 होछि सेकेंडरी वैलेंसी तो देखो स्ट्रक्चर करिवा CO आमर NH3 तो सब जाक को जेहेतु सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन दिखाई 3टा Cl जेहेतु प्राइमरी वैलेंसी 3टा Cl को कौन कराई ना सॉलिड लाइन जो आमर डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कराई एटा फर्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट अनदर एग्जांपल देखिया तो सी कौन लिखला फर्स्ट एग्जांपल सो द फार्मूला है एति फार्मूला है यहाँ तो इट कैन बी फर्दर प्रूव दैट दी 3टा Cl माइनस केमी प्रूव करी 3टा Cl माइनस आमर प्राइमरी वैलेंसी ताको जदि AgNO3 सॉल्यूशन देवी तो 3टा AgCl जदि 3टा AgNO3 ए कॉम्प्लेक्स रे AgNO3 सॉल्यूशन को मिसेबी से कौन करिवो ना 3टा AgCl दबो माने 3 मोल्स ऑफ 3टा Cl माइनस बाहर ताने 3 AgCl माने 3टा Cl बाहर थिला ताले आयनाइज हेची ताने 3टा Cl होचंदी प्राइमरी वैलेंसी साटिस्फाई करछन बुझियला फर्स्ट देन सेकंड तो सेकंड केस रे COCl3 5.5NH3 एथरे 3टा Cl 5टा NH3 तो 5टा NH3 जेहेतु न्यूट्रल से केबे भी प्राइमरी वैलेंसी देबेनी से ओनली सेकेंडरी वैलेंसी तो 5 रहला सेकेंडरी वैलेंसी सो द रिमेनिंग पोजीशन इज गिवन टू Cl माइनस ताले 5टा NH3 माने सेकेंडरी वैलेंसी मु कहि फिक्स्ड सेटा 6 माने 6 रहइबो तो चेंज हेबनी तो 5टा तो NH नहीं गला तो आउ कौन रहा आम कही गोटे नेगेटिव कंपाउंड बोथ प्राइमरी सेकेंडरी हो पार तो भर गोटे Cl माइनस बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी साटिस्फाई कला तो देख 5टा NH3 को सॉलिड लाइन दिखाई ता भितर 2टा Cl ताले गोटे जदि बोथ Cl माइनस बोथ प्राइमरी सेकेंडरी है ताले 2टा Cl खाली होचंदी कौन ना आमर ए 2टा Cl होचंदी खाली प्राइमरी आउ ACl टा होची सॉलिड ओवर डॉटेड ये बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ वैलेंसी शो करची ताले स्ट्रक्चर है CONH3 कौन है फॉर्मूला है CONH3 होल 5 Cl2 2 AgNO3 सॉल्यूशन देले कौन दबो 2 AgCl दबो ताले 2 AgCl जेहेतु दउची 2टा Cl बाहर अछि ताले 2टा Cl ही प्राइमरी वैलेंसी शो करूची हेला बोले नेक्स्ट देखिबा अनदर एग्जांपल
तो COCl3 4NH3 तो ये केस रे देखो ये केस रे देखो एठी कौन होइछि ना चारटा NH3 3टा Cl ताले चारटा NH3 माने चारटा अंक सेकेंडरी वैलेंसी आउ कौन रहिला ना आउ दुईटा दरकार तो दुईटा Cl कौन करिवे ना बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सैटिस्फाई करिवे ताला बाकी रहिला कौन ना गोटिए Cl ही खाली प्राइमरी तो ये गोटे Cl ही खाली प्राइमरी ये खाली सेकेंडरी आ ये दुईटा रहिले कौन ना बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी बुझीगला। नेक्स्ट देखिए ताल फॉर्मूला है कौन ना CONH3 होल 4 Cl2Cl ताले एटा ओनली कौन गोटे Cl जेहेतु बाहर अच्छी 1 इक्विवेलेंट AgNO3 देले गोटे Cl माइनस बाहर करिवो तापरे CONH3 NH3 ताले एटी तीनटा Cl तीनटा NH3 तो तीनटा NH3 कौन ना करिवे ना खाली सेकेंडरी तो सेकेंडरी वैलेंस पे आउ 3 दरकार तो तीनटा Cl माइनस बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस शो कले तो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस शो कले स्ट्रक्चर रहिला ताले ए तीनटा रहिले खाली सेकेंडरी ये रहिले बोथ प्राइमरी सेकेंडरी बोथ प्राइमरी सेकेंडरी ताले फार्मूला हला CONH3 होल 3 Cl3 ताले ये कोनोसी Ag काहे ना ब्रैकेट बाहर किछि नांती तो से कोनोसी AgNO3 सॉल्यूशन कंज्यूम करिवो नाही ता माने AgNO3 सहित से रिएक्शन कला नाही तो हमर फर्स्ट केस रे आसला हमर फर्स्ट केस रे कोनोसी कौन आसला ना बोथ प्राइमरी सेकेंडरी वाला कोनोसी Cl नथिले सेकंड केस रे आसला गोटिए थर्ड पर आसला दुईटा एटा आसला तीनटा बुझियला एटा हला तांगर एग्जांपल। नेक्स्ट आसीबा लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी तो वर्नर्स थ्योरी कौन बुझियला ये कैन नॉट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कौन ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड विषय रे केमिति तयारी होची कौन होची किछि बुझियला नाही आ कौन बुझेलानी इट फेल टू एक्सप्लेन ओनली सम एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑन अदर कहीं किछि करूचंदी आ अन्य माने कहीं करि पारु नाहंती फर्स्ट हला कोऑर्डिनेट बॉन्ड विषय रे किछि कहलानी सेकंड हला किए किछि करूचंदी कॉम्प्लेक्स किछि करू नाहंती ता विषय रे कोनोसी आईडिया देलानी तापरे कोनोसी मैग्नेटिक आ कलर प्रॉपर्टी विषय रे कोनोसी आईडिया देला नाही तो ये तीनटा होछि तारा लिमिटेशन बुझियला बिले फास्ट हला कोऑर्डिनेट बॉन्ड विषय रे कोनोसी आईडिया नाही किए करूचंदी किए करू नाहंती कोन पई ता विषय रे आईडिया नाही तापरे मैग्नेटिक आ कलर प्रॉपर्टी विषय रे कोनोसी आईडिया देले नाही ए तीनटा होछि तांगर एक्सेप्शन सॉरी हमर लिमिटेशन ओके बिले तो वर्नर थ्योरी कंप्लीटली विथ लिमिटेशन एग्जांपल सहित पढ़िबो ओके थैंक यू।